गिरिराज सिंह मांग करें कि मदरसों की जांच हो। अगर देश के गृह मंत्री के पास प्रमाण है तो जांच करो। ये छुच्छे पड़ाका मत छोड़िए बिहार में। लेना न देना छुच्छे फूले ना। न मदरसा का भला करते हैं, न संस्कृत स्कूल का भला करते हैं, न माइनॉरिटी कॉलेज का भला करते हैं। अगर देश का गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है और देश के अंदर में कहीं आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलती है और वो कार्रवाई नहीं करता है, तो इसका मतलब राजनीतिकरण करते हैं इस विषय का। अब हो गया, गाय गोबर लव जिहाद सब हो गया। अब जनता कह रही है महंगाई, बेरोजगारी, हमारा हिस्सेदारी, इन सवालों पर जनता अब गोलबंद हो रही है। माननीय सम्राट चौधरी जी सब घाट का पानी पी के आए हैं। सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि बिहार में भी अब खात्मा होगा जदयू का। तो कोई रोक रहा है उनको? जिसे उनका बीजेपी ने खात्मा कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया उनको। अरे हम 45 एमएलए की पार्टी और देश की राजनीति में 4 महीना से केंद्र बिंदु में हम ही हैं। नहीं समझ में आ रहा है सुशील मोदी जी? अरे हम दिल्ली के मोदी को खत्म कर रहे हैं। बीजेपी का जन्म कुंडली जो बिहार में देख रहा है ना, जब हम चाहते हैं तब ये हल्दी लगा है, हम नहीं चाहे तो हल्दी नहीं लगा इनको। इसको हल्दी लगाने की बात हो रही है। अरे भाजपा को हल्दी कभी लगा है? अरे बिना जनता दल के हल्दी लगा? उसको आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, राजनीति में नौटंकी कर रहे हैं और उस दिन उन बलात्कार के सजा याफ्ता को अपने जेल से बाहर कर दिया। इससे बड़ा संस्था का अपमान देश के अंदर क्या हो सकता है? बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो भी विरोधी हैं, विपक्षी है, उनको उन्होंने गीधड़ कह दिया है और इस पर प्रतिक्रिया लेंगे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ है। नीरज जी, सम्राट चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, वो बोल रहे हैं कि 2024 में सारे विरोधी जो गीधड़ हैं खत्म हो जाएंगे। गीधड़ बोल दिया है। अब ऐसी भाषा तो वही लोग बोल सकते हैं ना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से पढ़ के आए हैं। और चूंकि माननीय सम्राट चौधरी जी सब घाट का पानी पी के आए हैं, राजद में भी रहे, जनता दल में भी रहे, हम में भी रहे, अब भाजपा में रहे हैं, तो स्वाभाविक है सब घाट का पानी पिए, इसलिए भाषा ऐसी विकृत हो गई है। अब बोल रहे हैं, सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि बिहार में भी अब खात्मा होगा जदयू का। तो कोई रोक रहा है उनको? जिसे उनका बीजेपी ने खात्मा कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया उनको, जिसे उनका खात्मा हो गया। अरे हम 45 एमएलए की पार्टी और देश की राजनीति में 4 महीना से केंद्र बिंदु में हम ही हैं। नहीं समझ में आ रहा है सुशील मोदी जी? अरे हम दिल्ली के मोदी को खत्म कर रहे हैं, तो आपको तो अच्छा नहीं रहेगा। आप तो पीएम मटेरियल नीतीश जी को कहिए चुके हैं पहले से। लड़ाई कितना आसान मानते हैं? अगर 24 में आप लोग सभी विपक्ष को एक करने के फेर में लगे। राजनीति में हम लोग पतरा उतरा नहीं दिखाते हैं, ना जन्म कुंडली दिखाते हैं। ये सब काम वही लोग करते हैं। बीजेपी का जन्म कुंडली जो बिहार में देख रहा है ना, जब हम चाहते हैं तब ये हल्दी लगा है, हम नहीं चाहे तो हल्दी नहीं लगा इनको। इसको हल्दी लगाने की बात हो रही है। अरे भाजपा को हल्दी कभी लगा है? अरे बिना जनता दल के हल्दी लगा? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जदयू को भी अकेले सरकार नहीं बना पाई है बिहार में। तो हम कहाँ दावा किए? हम तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो ना अकेले दम पर। ऐसा देखे हैं देश की राजनीति में, मैं समझता हूँ ये पहला मामला होगा जहां तक मुझे स्मरण है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई, कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। सब लोग कह रहा है कि भाई 15 लाख बोल के परेशान कर दिया सबको। गिरिराज सिंह मांग करें कि मदरसों की जांच हो। जांच कराएगी सरकार? किस बात के लिए? बोल रहे हैं कि यहाँ पर आतंकवाद की ट्रेनिंग कहाँ है? तो इसका मतलब केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री हो राजनीतिक रूप से काम लायक नहीं रह गए हैं अमित शाह जी? अगर देश के गृह मंत्री के पास प्रमाण है तो जांच करो। ये छुच्छे पड़ाका मत छोड़िए बिहार में। लेना न देना छुच्छे फूले ना। न मदरसा का भला करते हैं, न संस्कृत स्कूल का भला करते हैं, न माइनॉरिटी कॉलेज का भला करते हैं। अगर देश का गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है और देश के अंदर में कहीं आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलती है और वो कार्रवाई नहीं करता है, तो इसका मतलब राजनीतिकरण करते हैं इस विषय का। इसलिए ये सब चलना नहीं है। अब हो गया, गाय गोबर लव जिहाद सब हो गया। अब जनता कह रही है महंगाई, बेरोजगारी, हमारा हिस्सेदारी, इन सवालों पर जनता अब गोलबंद हो रही है। मुद्दा बना पाएंगे 2024 में आप लोग? हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग के पास ये सब पूंजी है? हम लोग के पास जात धर्म वाला पूंजी नहीं है हमारी पार्टी के पास। हमारी पार्टी ना कभी ये सब काम की है ना हम करते हैं। हम लोग को देखे इसी का बहुमत है। क्या चीज का? जात धर्म का जो बात कर रहे हैं, भारतीय राजनीति लोग कर रहे हैं, देश में चल भी रहा है। अरे तो चला जब तक चलना था चला। अब जब बैक गियर धराएंगे तो पेविलियन पकड़ लेंगे। बता देते हैं ये आप लोग चलाइए,
ये देश की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ, संस्थाओं का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। विल्किस के मामले में 2002 में जो घटना हुई थी, देश के अंदर आपने कभी सुना होगा ऐसा कि जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। सामूहिक बलात्कार जैसा सामाजिक घिनौना अपराध हुआ और गुजरात के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां परिहार बोर्ड, जिसको सजा माफ करने का अधिकार है, उस परिहार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं। देश के किसी राज्य में ऐसा उदाहरण हमारी समझ से नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ परिहार बोर्ड है, उसमें चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, होम सेक्रेटरी रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहता है और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दे दिया, उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, राजनीति में नौटंकी कर रहे हैं और उस दिन उन बलात्कार के सजा याफ्ता को अपने जेल से बाहर कर दिया। इससे बड़ा संस्था का अपमान देश के अंदर क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं प्रदेश में दिखा, भाजपा कह रही प्रदेश में शराबबंदी फेल है। मैंने शराब पीने से प्रोटीन कैल्शियम बढ़ रहा है क्या? फेल्योर की बात कौन बोल रहे हैं? बीजेपी वाले लोग। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को लगता है कि अपमान करने में लग गए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जब महागठबंधन की सरकार थी, 350वां प्रकाशोत्सव में पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा है, वो वीडियो निकाल करके बीजेपी के नेता देख लें, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और समाज के सारे तबके और सारे दल को सहयोग करना चाहिए। अगर भाजपा शराबबंदी की आलोचना कर रहा है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी से भी लगता है झंझटिलों का बड़ा विचार होगा। बहुत सारे इसमें मामले आ रहे हैं। किस बात के लिए भाई? ये विधानमंडल में सब हम लोगों ने सर्वदलीय संकल्प लिया है। आपके विधानमंडल में शराब का बोतल मिलता है सर? अच्छा, आपको अगर यहाँ पर मिल जाए तो आपका काम है कि नहीं पुलिस को खबर करना है? हमको ही बताइए। गांव में अगर कोई दहेज के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक नागरिक होने की हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? शराब पीने से अगर प्रोटीन, कैल्शियम, चाहे कोविड-19 में ज़्यादा ठीक होने का रेट हो जाए, तब ना कोई बात होगी। ऐसे सवाल पर जो जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है, जो समाज में बदलाव इसने अभी न आया है, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट ने इसका सर्वे किया है, क्या रिपोर्ट ला कर दिया? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान ने क्या उसने दिया? अब लोग तो तरह तरह का बयान देते हैं। बिहार के जेल की में कैदी के रखने की संख्या 45,000, तो कहता है कि 1 लाख तो शराबे वाला जेल में है। अभी कहाँ से पढ़ के सब आया है, नहीं समझ में आता है। ठीक है, हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी चल रहा है। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।